ओम शांति। आज की तारीख है 29/1/2023, 29 जनवरी 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 2/12/1993 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। नंबर 1 बनना चाहते हो, गुणमूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अकुट ज्ञानी, अटल स्वराज अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी है। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी तो सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखंड, अटल और अखंड है, वही विजय माला के विजयी मन के हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए। अब बाबा ने तो बच्चों को सदैव अटल अखंड भव का वरदान दिया, लेकिन वरदान को जीवन में अपने धारण करने के लिए तो बाबा कहते हैं बच्चों के नंबरवार बन गए। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी। क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है, तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी। अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी। दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। अब संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अकुट खजाने के दानी नहीं बने। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। अब बाबा कहते हैं भल भक्त आत्माएं द्वापर से बहुत दान करती हो, कितने भी बड़े दानी हो, लेकिन अकुट खजाने के दानी नहीं बन सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अकुट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो, या समय प्रमाण दानी हो, या चांस प्रमाण दानी हो। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला, मनसा द्वारा शक्ति देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। पहला, मनसा द्वारा शक्तियों का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते हैं। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति अनुसार करते हैं। जिसके पास शक्ति होती है उस हिसाब से मनसा शक्तियों का दान करते हैं। और कर्म द्वारा गुणदान या बहुत कम करने वाले हैं। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे कब कोई से भी मिलते हो तो 1-2 में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे 1-2 में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो, चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन 2 प्रकार से दाता बन सकते हो। पहला, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को भी सहज गुण धारण करने का सहयोग दो।
कर्म के द्वारा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन अपने जीवन को गुणमूर्त बनाकर प्रत्यक्ष सैंपल दो और औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणों का दान। जब आपकी धारणा से, आपके सीरत से जब चमकता है तो बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है गुण का दान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते हैं, कोई कहते हैं कि ऐसे धारण मूर्त कौन बने हैं, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक दो में कहते हो ना कि कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है। लेकिन ये अलबेलेपन के बोल हैं, यथार्थ नहीं है। बाबा कहते हैं जब बात आती है तो क्या कहते हैं, अभी तो कोई नहीं बना है, सबको देख लिया, अभी तो सब बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये अलबेलेपन के बोल हैं, ये सही नहीं है। अब सही क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, उदाहरण बनाया कि सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया जो ओटेसो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है, वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरों को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरों को नहीं देखना। बाबा कहते हैं देखना किसको है? ब्रह्मा बाप को, तो नंबर 12 बन जाए। अगर दूसरों को देखेंगे तो नंबर 12 बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी है। हर श्रेष्ठ कार्य में मुझ निमित्त बन, औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरों को देखना, चाहे बड़ों को, चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले ये बने तो मैं बनूं, तो नंबर 1 तो मैं हो गया ना जो बनेगा। तो स्वयं स्वतः ही नंबर 12 में आ जाते हैं। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई न कोई दान करने में बिजी रखता है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं। तो महादानी बने हो, बाबा बच्चों से पूछते हैं महादानी बने हो, ऐसे बने हो जो व्यर्थ देखने की, सुनने की, करने की फुर्सत ही ना मिले। अभी अंडरलाइन करो कि अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन बढ़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इस समय बाबा कहते हैं आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरी समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते रहो। चलो, ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्स करो। सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, सर्व अखंड योगी तू आत्माएं, सर्व सदा गुण मूर्त आत्माओं को सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन, सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले पाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अब बाबा दादी जानकी से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया और सबकी याद दी दादी ने। सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब भी याद करते हो तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहाँ दिल से और दिलाराम हाजिर, इसीलिए ही कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है। जहाँ भी है जो भी है
लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं। इसीलिए हाजिरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, ये ब्राह्मण आत्माएं ही जानती हैं। अब इस स्नेह की विधि को कि जहाँ बाबा पुकारा मेरा बाबा और बाबा हाजिर, हाजिरा हजूर है बाबा कहते, तो बाबा कहते दुनिया वाले इस स्नेह की विधि को नहीं जानते, ये तो बाबा के बच्चे ही जानते हैं। अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। जब भी हम बच्चे बाबा को बहुत प्यार से पुकारते हैं और बाबा हमारे सामने हाजिर हो जाता है, तो बाबा कहे आप विशेष आत्माएं तो हो ही, कंबाइंड है ना, आप तो कंबाइंड हो, अब आप अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसीलिए गाया हुआ है करण करावनहार। तो कंबाइंड हो गया ना, करणहार और करावनहार, इसी के लिए गाया हुआ है कि करण करावनहार। तो आप सबकी क्या स्थिति है, कंबाइंड हो ना, बाबा से कंबाइंड रहते हैं। करण करावनहार करणहार के साथ है ही, करावनहार अलग नहीं है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है कि करण करावनहार करणहार। हम कौन है, करणहार, और करण करावनहार हमारा पिता है, हमारा परमात्मा है, तो वो हम साथ में हैं। तो बाबा कहते हैं इस स्थिति को ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो, सिंपल कर देंगे। ऐसा लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है। ऐसे बच्चे हो ना, तो बाबा कहते हैं अच्छा पाठ बजाया ना, जहाँ भी है विशेष पाठधारी विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। चाहे जहाँ भी चले जाए, जो बाबा के विशेष पाठधारी बच्चे हैं वो अपना विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। ये ड्रामा की नोंद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। चक्कर लगाया फिर स्वीट होम में आ गए। बाबा कहते हैं चक्कर लगाया और फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना, अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भाभी खींचती ज़रूर है। आप रहने चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करोगे, तो ड्रामा की भाभी खींचती है। सोचते भी हो जाना पड़ेगा क्योंकि सेवा की भाभी है, तो सेवा की भाभी अपना कार्य कराती है। कहीं जाना होता है सेवा के लिए तो बाबा कहते हैं भल ड्रामा की भाभी है तो जाना ही पड़ेगा। ड्रामा की भाभी आपको उस स्थान पर बाबा की सेवा के निमित्त तो ज़रूर खींचेगी। आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा, संगठन अच्छा है। अब बाबा पर्सनल मुलाकात करते हैं। पहला नंबर, उसमें पहला पॉइंट है परमात्म प्यार अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना सदा साथ रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है। अब बाबा कहे कोई दुख की परिस्थिति आ जाती है तो खुश रहते हो या थोड़ा थोड़ा दुख आ जाता है, क्योंकि संगम पर हो। तो एक तरफ है दुख धाम और दूसरी तरफ है हमारी आने वाली दुनिया सुख धाम। तो दुख की लहर की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएंगी लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े। इसीलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। अब जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने हो। जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये प्यार परमात्म प्यार है जो कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता।
ये ऐसा प्यार है जो परमात्म प्यार है, वो किसी और युग में प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो इस संगम पर जब हम आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तभी ये प्यार प्राप्त हो सकता है। तो जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। जब ऐसा मोड़ लग जाएगा ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। और कितना थोड़ा सा समय ये परमात्म प्यार की प्राप्ति का है, तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है। तो कर रहे हो ना? बाबा पूछते हैं थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है, तो कर रहे हो ना? पूछते हैं दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, कितना कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, थोड़ा खुशी के लिए कितना सब कुछ करते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया, कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे। तो ये खुशी के गीत गाते रहो, जो पाना था वो पा लिया ना। तो जब कोई चीज़ मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं, दूसरों को भी ये खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते जाते हो उतना बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे इनका कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है, क्योंकि दुनिया में तो हर समय दुख है और आपके पास हर समय खुशी है। तो दुखी को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया में तो इस समय हर समय दुख ही दुख है, बाबा कहते हैं, और आप सब कितने बच्चे बाबा की खुशी हो। तो बाबा कहते हैं दुखी को खुशी देना ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है भगाना, ना विजय प्राप्त करना, उन विघ्नों पर विजय प्राप्त करना। क्योंकि आप कौन हो? आप विघ्न विनाशक बच्चे हो। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा ये याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। अच्छा, दूसरा नंबर है अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। अगर अपनी स्थिति को अचल बनाना है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ का टाइटल अपने स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, अब चाहे संकल्प में, चाहे बाड़ी में, चाहे संबंध संपर्क द्वारा किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की हलचल होती है, बाबा कहें चाहे वो संकल्प में, चाहे बाड़ी, चाहे संबंध संपर्क में, तो ये सिद्ध है कि आत्मा खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता, ऐसे ये ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन माने व्यवसाय या व्यापार कहते हैं उसका। तो बाबा कहते हैं आप सब ब्राह्मण जीवन का व्यवसाय व्यापार क्या है, सर्विस क्या है, इमर्ज रूप में रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो ये चेक करो इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि ये शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है ना। तो बाबा कहते हैं अचल घर, आप सब आज बच्चों ने देखा होगा बाबा के। तो बाबा कहते हैं अचल घर आपका यादगार है। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हैं, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमज़ोर हैं। तो कमज़ोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। अब शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा वही बाबा का बच्चा दूसरों को शक्ति दे सकेगा।
किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वह क्या आपकी अपनी बातें सुनाएंगे। कमज़ोरी की बातें सुनाते हैं ना, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते। इसका प्रमाण है कि कमज़ोर हैं, और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होंगे। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो, कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको। इसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वह कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आ जाए। जो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है, जो भी शक्ति आपको जिस समय आवश्यक हो वो उस समय आ जाए। तो ऐसे हैं या आह्वान करते हो? अब ऐसे बने हो, बाबा कहते हैं, या शक्ति का आह्वान करते हो? थोड़ी देर से आती है। जब कोई बात पूरी हो जाती है तो पीछे से स्मृति आए कि ऐसा नहीं, ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम नहीं आई। यानी अभी आपकी जो शक्ति थी वो समय पर काम नहीं लाए। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहाँ चाहो चला सकते हो, ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियाँ इतने कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो उसको काम में लगा सको। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियाँ होती हैं, बाबा कहते हैं हाथ है, आँखें हैं, जहाँ भी शरीर को चलाना चाहो चल जाता है। ऐसे ही आपकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं इतने कंट्रोल में हो, इतने नियंत्रण में हो, जिस समय शक्ति को चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है, ऐसी नियंत्रण शक्ति है आप सब बच्चों की। ऐसा तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे बाबा लेकिन हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला भी है। कोई उड़ती कला वाला बा कभी उड़ती, कभी चढ़ती, कभी चलती कला हो जाती है, बदली हो जाती है, बा एक रस आगे बढ़ते रहते हो। अब बाबा पूछते हैं, कहीं उड़ती कला वाले हो या चढ़ती कला या चलती कला या फिर बदली हो जाती है। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो? टाइम लगता है ना, क्योंकि नॉलेजफुल हो ना, तो विघ्नों की भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति होगी तो बाबा कहते हैं जो भी विघ्न आते हैं, जो परिस्थितियाँ आती हैं, वो वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा जाएंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। अच्छा, आज की मुरली से वरदान है, सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को बरने वाले विघ्न जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज को बरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो ये कवच नहीं पहनते वह नाजुक बन जाते हैं। फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं कि कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं और कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। अब बाबा कहते हैं इस सहन शक्ति को अपने अंदर, ये सर्व विघ्नों से बचने का कवच है, तो इसको धारण करो तो ये बार बार उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ दो और अपने अंदर उमंग उत्साह भरो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। स्लोगन है आज की मुरली से, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं अखंड योगी आत्मा हूँ। मैं अखंड, बाबा ने आज अखंड शब्द पर विशेष जोर दिया है कि बच्चे अखंड, अब अखंड बनना है बार बार। ऐसा नहीं कि दान करने में अखंड नहीं रहते हो। आपको बाबा ने बहुत अखुट खजाने दिए हैं, तो बाबा ने बच्चों से कहा आप अखंड महादानी बनना है, अखंड रहना है।
तो इसके लिए हम समान का अभ्यास करेंगे। मैं अखंड योगी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।